हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको द्वैत युग की रचनाएं याद करने की ट्रिक बताएंगे। द्वैत युग का समय 1900 से लेकर 1918 के बीच है और इसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। इनमें पहली रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप। और इसे याद करने की ट्रिक है, हम इसे एक कहानी के थ्रू याद रखेंगे। जैसे मान लो एक मंजूषा नाम की नारी ने एक सुमन अपने कान में लगाया और वो उसे चुभा और वो विलाप करने लगी। तो काव्य मंजूषा से मंजूषा, नागरी से नारी, सुमन सुमन, कान्यकुब्ज कान में, चुभा, अवला विलाप तो विलाप। इस तरीके से याद हो जाएगी। अगली रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जिनकी पहली रचना है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वैदेही वनवास, पारिजात, चुपते चौपते, चोखे चौपते, प्रेम प्रपंच। और इन्हें याद करने की ट्रिक है, इसे हम अयोध्या के नाम के साथ याद करेंगे। जैसे अयोध्या में कौन है? राम और सीता। और राम और सीता एक दूसरे के अत्यंत ही प्रिय थे और प्रिय एक दूसरे के साथ रहते हुए प्रिय प्रवास कर रहे थे। बट सडनली क्या हुआ कि वैदेही को वनवास देना पड़ा। सीता जी का अन्य नाम वैदेही है। वैदेही को वनवास देना पड़ा। अब वैदेही को जब वनवास दिया तो वन में तो क्या था, उन्हें कई तरह के पारिजात यानी पर जात के साथ उन्हें निवास करना पड़ा। और वहाँ पर तो कुछ भी मतलब कांटे भी थे, कुछ भी रहता था तो उन्हें चलने में क्या होते थे, कांटे कंकड़ पत्थर सब चुभ जाते थे। तो चुभते चौपते, क्योंकि वन में तो कुछ सुविधाएं नहीं थी। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात और चुपते चौपते। और ये चार रचनाएं ही महत्वपूर्ण हैं। अगली रचनाएं हैं रामनरेश त्रिपाठी जी की, और इनकी रचनाएं याद करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो क्या हुआ, इसे भी हम नाम के साथ कोरिलेट करके याद करेंगे कि रामनरेश त्रिपाठी जी ने एक स्वप्न देखा और उनके स्वप्न में उनका एक मानसी नाम की लड़की के साथ एक पथ पर मिलन हुआ। तो क्या हो जाएगा? स्वप्न, पथिक, मिलन, मानसी। मतलब राम नरेश त्रिपाठी का एक मानसी नाम की लड़की के साथ एक पथ पर मिलन हुआ स्वप्न में। अगली रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की रचनाएं कश्मीर सुषमा, जॉर्ज वंदना, भारत गीत, वनाष्टक और देहरादून। और इन्हें याद करने की ट्रिक है, श्रीधर पाठक के तो नाम में ही पाठक है। तो क्या हो जाएगा कि पाठक है तो इन्हें पठन पाठन करने का शौक था। तो ये पठन करने के लिए कश्मीर गए। कश्मीर में उस समय क्या था, अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज में कौन था? एक अंग्रेज था जॉर्ज। तो इन्होंने जॉर्ज के लिए वंदना गाई, और वो जो वंदना गाई उसमें एक भारत गीत गाया। और जो भारत गीत गाया वो भारत के वनों पर था। ठीक है, वनाष्टक। और उस जब वनों की बात आती है तो सभी जानते हैं कि देहरादून में सर्वाधिक वन है, तो देहरादून उत्तराखंड, तो देहरादून का नाम अपने आप आएगा। तो क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक पठन करने के लिए कश्मीर गए तो कश्मीर सुषमा, वहाँ उन्होंने जॉर्ज के लिए वंदना गाई, जॉर्ज वंदना। वंदना में भारत गीत गाया, भारत गीत। और गीत वनों पर था तो वनाष्टक, और जहाँ वनों की बात होगी तो देहरादून भी आएगा क्योंकि देहरादून में सर्वाधिक वन है। ठीक है, अगली रचनाएं हैं गया प्रसाद स्नेही की। इनके तो नाम में ही स्नेह है, तो प्रेम तो होगा ही। तो क्या हो जाएगा, प्रेम पचीसी। और इन्हें किससे प्रेम है? तो इन्हें कृषकों से प्रेम है। दूसरी रचना है कृषक क्रंदन, और तीसरा है करुणा कादम्बिनी। तो इन्हीं कृषकों पर बहुत करुणा भी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग और राष्ट्रीय वीणा। ये दो रचनाएं भी हमें याद रखनी है। अगली रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। कई बार क्या होता है कि हर रचनाकार की ट्रिक कहानी जैसी नहीं बन पाती है, तो हम उसे अन्य तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो मैंने मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को पेयर में, मतलब हाँ, पेयर में रखकर याद करने की कोशिश की है। दो दो तीन तीन रचनाएं हैं और दो दो तीन तीन रचनाओं को आपस में जोड़कर इनकी रचनाएं याद रखने की कोशिश की है। तो पहली है द्वापर, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध। तीन रचनाओं को हम एक साथ याद रखेंगे। तो इसे याद करने की ट्रिक है कि द्वापर में विष्णु भगवान ने जयद्रथ का वध किया।
किया कृष्ण भगवान ने था, लेकिन कृष्ण विष्णु भगवान का ही अवतार थे। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि द्वापर, विष्णु प्रिया, जयद्रथवध। दूसरी है यशोधरा, सिद्धराज, साकेत। तो यशोधरा के पति गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसके लिए इन्होंने साकेत लिखी। तो यशोधरा, सिद्धराज, साकेत, तीन रचनाएं एक साथ हो जाएंगी। अगली है जय भारत, भारत भारती, पंचवटी। तो जय भारत, भारत भारती और पंचवटी कहाँ है? भारत में है। इस तरीके से याद हो जाएंगे। अगली है त्रिपदगा, झंकार और नहुष। ये तीन रचनाएं अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम दो दो तीन तीन रचनाओं को कोलेट करके भी याद रख सकते हैं। और रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य रचना है। अगली रचनाएं हैं मुकुटधर पांडे की पूजा फूल, कानन कुसुम। और इन्हें याद करने की ट्रिक है कि जब किसी भी भगवान का मुकुट होता है तो उसकी पूजा की जाती है और उस पर कुसुम यानी कि पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो पूजा फूल और कानन कुसुम। इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट कहा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है। अगला है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रपति की उपाधि दी गई है। मतलब हरिऔध जी जो है उन्हें कवि सम्राट कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला है हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्वितीय युग से ही प्रारंभ माना जाता है। मतलब सर हिंदी कहानियाँ लिखने का सर्वाधिक विकास द्वितीय युग में ही हुआ था। तो इस तरीके से द्वितीय युग समाप्त होता है। आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ मदद मिले। सो थैंक यू।